अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो टॉपिक है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है। अब टॉपिक जो था वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज था, लेकिन मैं ये समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पहले क्लियर हो। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप जब समझ लेंगे तो उसके बाद आप कैलकुलेट करना या ये एक्सप्रेशन समझनी आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। अब देखें, सबसे पहले तो फील्ड को समझते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो यहाँ पर मैंने कुछ फिगर्स बनाई हैं ऊपर, तो इसको देखें। ये सपोज़ करें कि मेरे पास एक चार्ज है जिसको मैं कहता हूँ सोर्स चार्ज, और ये एक दूसरा चार्ज है जिसको मैं कहता हूँ टेस्ट चार्ज। अब यहाँ पर मैंने सोर्स चार्ज के पास मैंने एक चार्ज रखा, तो मैं ये देखता हूँ कि इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगती है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो मतलब क्या है, इस सोर्स चार्ज का इफ़ेक्ट इस यहाँ पर आ रहा है, तो इस चार्ज पर फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में। अब जो ही मैं इस क्यू चार्ज को उठाकर इस पॉइंट पर रखता हूँ, तो मैं देखता हूँ इस क्यू चार्ज पे फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में। तो मतलब इस सोर्स चार्ज का यहाँ पर भी इफ़ेक्ट मुझे मिल रहा है। ठीक है, फिर अगेन मैं क्या करता हूँ कि इस टेस्ट चार्ज को उठाकर यहाँ पर रखता हूँ, तो मैं अगेन देखता हूँ कि यहाँ पर अगेन इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है। तो मतलब इस सोर्स चार्ज का इफ़ेक्ट यहाँ पर भी आ रहा है। फिर मैं इस चार्ज को उठाता हूँ और उठाकर यहाँ पर रखता हूँ, तो अगेन मैं ये देखता हूँ कि ये इफ़ेक्ट यहाँ पर भी आ रहा है। तो यहाँ से मैं एक चीज़ अपनी डेफिनेशन को डिक्लेयर करता हूँ कि अब हमारे पास ये समझ में आ गई है कि फोर्स लगती है, इफ़ेक्ट नज़र आता है। ठीक है, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की ये सारी क्वांटिटीज़ हम स्टडी करते हैं, तो उसके बाद हम अपनी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड करती क्या है, उसका काम क्या है। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द रीजन और स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इफेक्ट ऑफ दैट चार्ज कैन बी फेल्ट। मतलब इस सोर्स चार्ज से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनती हैं, ठीक है, एक रीजन में। और अगर उस रीजन में एक दूसरा चार्ज यहाँ पर आ जाए, तो इस चार्ज पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। इसको हम कहते हैं, ऐसे रीजन को, ऐसे स्पेस को हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। कौन क्रिएट कर रहा है? सोर्स चार्ज। अब आगे जाकर देखते हैं, हम थोड़ी सी और इनकी प्रॉपर्टीज़ देखें। ये प्रॉपर्टीज़ हम कहते हैं कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दैट फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज क्या है? क्या ये इनफाइनाइट एक्सटेंट तक चलती है? मतलब समझ लें आप कि मेरे पास यहाँ पर एक सोर्स चार्ज है क्यू, तो उसका इफ़ेक्ट मुझे यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर मिलता है। आगे जाता हूँ मैं 10 किलोमीटर दूर चला जाता हूँ, क्या मुझे वहाँ पर भी इफ़ेक्ट मिलेगा इसका? क्या इसकी कुछ रेंज है? तो देखें, यहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इसकी कोई रेंज नहीं है, ये इन्फिनिटी तक जाती है। मतलब एक चार्ज आपने यहाँ पर रखा, सोर्स चार्ज, और एक टेस्ट चार्ज आपने 10 किलोमीटर दूर जाकर रखा, तो प्रिंसिपल ये कहता है कि इस सोर्स चार्ज की वजह से उस चार्ज पर फोर्स लगेगी। ठीक है, लेकिन इन प्रैक्टिकल हमारे पास इस तरह नहीं देखा गया। प्रैक्टिकल हमें क्या कहता है कि सपोज़ करें कि मेरे पास यहाँ पर एक सोर्स चार्ज है क्यू, ठीक है, जिसको मैं कैपिटल क्यू से, अब दूसरे टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ पर रखता हूँ, इस पर फोर्स लगती है। जैसे जैसे मैं दूर जाता हूँ, तो वैसे वैसे फोर्स की क्वांटिटी डिक्रीज़ होने लग पड़ती है। एक टाइम ऐसा आ जाता है जब ये सोर्स चार्ज अपना इफ़ेक्ट ख़त्म कर देता है या ज़ीरो हो जाता है उसका इफ़ेक्ट, उसका टेस्ट चार्ज पर इफ़ेक्ट निग्लिजिबल है, ज़ीरो हो जाता है। अब देखें, ये हमारे पास प्रैक्टिकल हमने देखा, ये ऑब्ज़र्व किया, लेकिन प्रिंसिपल हमें ये कहता है। देखें, फोर्स ये आपने कैलकुलेट की थी कूलम लॉ से, दो चार्जेस पे जो फोर्स लगती है, F इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब देखें, यहाँ पर अगर आप आर की कोई भी वैल्यू देंगे, आर स्क्वायर डिवाइड में आर की आप कोई भी वैल्यू देंगे, तो फोर्स ज़ीरो कभी भी नहीं होगी। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी स्ट्रेंथ इनफाइनाइट एक्सटेंट तक चलती है। तो ये चीज़ एक समझ लें आप, ये चीज़ याद रखें। उसके बाद अब देखें, हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ इसमें स्टडी करेंगे, और उसमें से कुछ मैं पॉइंट आपको यहाँ पर बताता हूँ। मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है, ये मैंने 3 सिनारियोज़ लिखे हैं। एक
ये एक ये और एक ये, इन तीनों को देखें आपको समझ में आएगी। मेरे पास एक टेस्ट चार्ज ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मुझे सोर्स चार्ज नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं जो ही इस टेस्ट चार्ज को अपने रूम में ला के रखता हूँ तो मैं देखता हूँ इस चार्ज पे फोर्स लगती है, ठीक है। और वो फोर्स की कुछ क्वांटिटी है, सपोज करें कि 2 न्यूटन फोर्स लग रही है। इसी चार्ज को मैं उठाता हूँ, अपने दूसरे रूम में चला जाता हूँ, ठीक है। तो इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगती है जो कि इस डायरेक्शन में है, और इसकी क्वांटिटी भी इससे डबल है। फिर मैं इस चार्ज को उठा के एक तीसरे रूम में लेके जाता हूँ, उस पर कोई फोर्स नहीं लगती, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। तो ये तीन कंडीशंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड किस चीज़ पर करती है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ भी होंगे। आगे देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास डिपेंड किस चीज़ पर करेगी। तो हम ये कहते हैं कि ये जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, फील्ड की जो फोर्स है, ये डिपेंड करती है इन। अब देखें यहाँ पर एक और तीन चीज़ें समझ लें, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। यही टेस्ट चार्ज मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक्सपीरियंस करता है 2 न्यूटन फोर्स। सेम टेस्ट चार्ज में दूसरे रूम में लेके जाता हूँ, वहाँ पर एक्सपीरियंस करता है 5 न्यूटन। सेम वही चार्ज में तीसरे रूम में लेके जाता हूँ, वहाँ पर एक्सपीरियंस करता है 10 न्यूटन। तो ये जो चार्ज हमारे पास सेम है, लेकिन मैं अपनी जो ही जगह तब्दील करता हूँ, मतलब रूम्स अपने तब्दील करता हूँ, और उस टेस्ट चार्ज की क्वांटिटी की फोर्स की क्वांटिटी को चेक करना चाहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वो क्वांटिटी डिफरेंट आ रही है। ये फोर्स की क्वांटिटी यहाँ पर 2 आ रही है, यहाँ पर 5 आ रही है, दूसरी जगह जाता हूँ 10 आ रही है। तो ये जो फोर्स है ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। तो ये जो तीन चीज़ें मैंने लिखी, 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, दिस इज़ एक्चुअली द इंटेंसिटी। तो मैं ये कहता हूँ कि ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और चीज़ देखें, अब एक चार्ज मैंने यहाँ पर रखा हुआ है ये वाला, और एक चार्ज मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। ये दो चार्जेस हैं सेम जगह पर, ठीक है। इसको सेम जगह कंसिडर करें, ये दोनों चार्ज सेम जगह पर पड़े हैं। मैं देखता हूँ इस चार्ज पे जो फोर्स लगती है वो उसकी क्वांटिटी डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल 2 न्यूटन है, और सेम चार्ज में उठाकर इस जगह पर रख के रखता हूँ, जगह सेम है। तो यहाँ पर इस चार्ज पे जो फोर्स लगती है वो 10 न्यूटन है। जगह सेम थी लेकिन फोर्स की क्वांटिटी डिफरेंट होगी। तो हमने ये कहा कि ये फोर्स अगेन एक चीज़ पे डिपेंड करती है जिसको हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ चार्ज। इन दोनों में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, एक चार्ज छोटा है, एक चार्ज बड़ा है। एक चार्ज सपोज करें 2 कूलम के है, एक 10 कूलम के। जो तो जो 2 कूलम का चार्ज होगा उस पर फोर्स कम लगेगी, और जो 10 कूलम का चार्ज होगा उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगी। तो हमने ये चीज़ दूसरी चीज़ डिक्लेयर की कि ये वाली जो फोर्स है ये डायरेक्टली रिलेशन है क्वांटिटी ऑफ चार्ज की। अब इन दोनों इक्वेशन को जब मैं कंबाइन करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आता है F=QE, और K कांस्टेंट है, इसको 1 मैंने वैल्यू रख दी। F=QE, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जब आप रिलेशन रखेंगे तो F इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आ गया। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पर फोर्स लगाता है। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि चार्ज हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है और फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों डिवाइड में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली बात है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, और इसकी डायरेक्शन वही है जो कि फोर्स की डायरेक्शन है। अब देखें, इसकी ये एक वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर लिखा है और इसकी यूनिट है न्यूटन पर कूलम। अब एक और चीज़ देखें, यहाँ पर एक तीसरी कंडीशन देखें। मेरे पास ये एक सोर्स चार्ज है Q, जिसको मैंने कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया हुआ है, सोर्स चार्ज। और ये एक टेस्ट चार्ज है जिसको मैंने स्मॉल q से रिप्रेजेंट किया हुआ है, दिस इज टेस्ट चार्ज। अब ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाता है। वो फोर्स कितनी लगाएगा, ये आपने क्वांटिटी ऊपर बता दी, F=QE। इसकी क्वांटिटी ये बन गई, F=QE, इतनी फोर्स लगाएगा। लेकिन हमारे पास एक दूसरा मेथड भी है फोर्स को कैलकुलेट करने का, वो फोर्स है कूलम लॉ से। सॉरी, यहाँ पर न्यूटन नहीं है, कूलम लॉ है, मेरे मिस्टेक्स होगी मुझसे। ये कूलम लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ वो फोर्स की क्वांटिटी है F=1/4πε0। Q1 Q2 Q1 हमारे पास सोर्स चार्ज है कैपिटल Q, और टेस्ट चार्ज स्मॉल q है, डिवाइड बाय r² इनटू r यूनिट वेक्टर। क्योंकि ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वाली टर्म इसकी स्केलर है, मैग्नीट्यूड को बताती है, और ये वाली टर्म r यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को बताती है, जो कि आपने न्यूटन लॉ से स्टडी किया। एक क्वांटिटी कूलम लॉ से ये बन गई, ये वाली। दूसरी क्वांटिटी ये वाली आ गई जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से आपने रखी थी।
अब ये दोनों क्वांटिटी सेम है, अगर ये सेम है तो इन दोनों, इसको मैं f की ये वाली वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो ये बन गई QE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइड बाई r स्क्वायर इंटू r यूनिट वेक्टर। अब देखें यहाँ से ये स्मॉल q और ये स्मॉल q कैंसिल, तो वी आर लेफ्ट विद E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन आ गई, लेकिन ये किसके रिलेशन में है? विद रिस्पेक्ट टू Q। Q हमारे पास कौन सा है? सोर्स चार्ज। तो यहाँ पर एक चीज़ देखें, दिस इज़ द रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विद सोर्स चार्ज। अगर आपके पास एक सोर्स चार्ज गिवन है और उसके लिए आप रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, तो आप ये वाली इक्वेशन लिखेंगे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म आ रही है वो कैपिटल Q है, ठीक है ये, और कैपिटल Q इज़ अ सोर्स चार्ज। अब अगर हम रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज के लिए हम सेम वही वाला रिलेशन यूज़ करेंगे, F इज इक्वल टू F/Q, और ये Q जो है हमारे पास टेस्ट चार्ज है। अब ये देखें, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये सपोज करें कि मेरे पास चार्ज है और ये चार्ज है सोर्स चार्ज, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स यूँ बनाता है, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी बनती हैं, ये आप इमेजिन कर रहे हैं। अब इस टेस्ट चार्ज की जो मैं बात कर रहा हूँ, स्मॉल q की, हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, तो ये टेस्ट चार्ज को कैसा होना चाहिए कि जब भी मैं इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पर लेके आऊँ तो ये इतना स्मॉल हो कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्टर्ब ना करें। ये उसकी डेफिनेशन है टेस्ट चार्ज की, कि ये टेस्ट चार्ज इतना छोटा होना चाहिए कि ये सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना कर रहा हो। तो हम इसलिए कहते हैं कि ये